स्वागत है आपका फिर से एक मजेदार फर्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आप सीखेंगे कुछ बेहतर अपनी ज़िंदगी के लिए। एक लड़का था जिसका नाम था शोहन। आज उसे क्लास का पहला दिन था और जैसे क्लास में एंटर किया, उसकी पहली क्लास में ही टीचर ने उसे खड़ा करा के इंग्लिश से भरे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए। इंग्लिश ना आने की वजह से वो काफ़ी शर्मिंदा हुआ। उसने टीचर से कहा, मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, मैं इंग्लिश समझ भी लेता हूँ, लेकिन मुझे बोलने में और इंग्लिश में बातचीत करने में बड़ी दिक्कत होती है और मैं नहीं बोल सकता। इतना सुन के क्लास के सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। वो शर्मिंदा तो था, लेकिन क्या करे। दरअसल उसने शुरुआत की पढ़ाई हिंदी मीडियम से करी थी, इसीलिए उसकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट नहीं थी कि वो बाकी लड़कों की तरह इंग्लिश में बात कर सके। तभी टीचर ने कहा, हमने तुमसे सिर्फ इंट्रोडक्शन ही तो पूछा है। अगर तुम्हें बेसिक चीज़ें नहीं पता, फिर भला तुम लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे। देखो, ये शर्माने का विषय नहीं है और ना ही इसमें कोई गिल्ट फील करने की चीज़ है। इंग्लिश एक भाषा है, बातचीत का तरीका है, इसे तुम सीख सकते हो। देखो, बुरा मत माना, लेकिन तुम्हें बेसिक इंग्लिश के साथ साथ जिंदगी जीने की बेसिक्स इंग्लिश तुम्हें आनी चाहिए। इंग्लिश के बगैर जॉब इंटरव्यूज, ट्रैवलिंग, कन्वर्सेशन या लाइफ का हर एक बेस्ट मोमेंट जो तुम बाहर जीना चाहते हो या फिर किसी बड़ी कंपनी में जॉब करना चाहते हो, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तुम्हें इसे इम्प्रूव करने के बारे में सोचना चाहिए। तुमने शुरुआत में भले ध्यान न दिया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ज़्यादा फैसिलिटीज़ की वजह से या फिर टीचर अच्छे न होने की वजह से शुरुआत में इंग्लिश बहुत ख़राब रही हो। इसकी वजह से अब असर दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि तुम पूरी उम्र ऐसे ही रहोगे। हर एक चीज़ सीखने के लिए होती है। कोई कमी है, कोई गलती है, या फिर कोई भी वो चीज़ जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कमज़ोरी है, तुम्हें उसे दूर कर देना चाहिए। तभी ज़िंदगी सुगमता से आगे चलेगी और इसी से ज़िंदगी बेहतरीन बनती है। इसमें तुम बिल्कुल भी न शर्माओ। टीचर की बातों से रोहन को काफ़ी सांत्वना मिली। उस दिन जब वो घर गया तो रात को यही सोच रहा था कि आखिर टीचर ने तो सही कहा, हमें ये चीज़ दूर करनी चाहिए। फिर उसने निर्णय लिया कि अब जो कुछ भी हो, अपनी इस कमज़ोरी को, अपनी इस गलती को वो ज़रूर दूर करेगा। देखो, ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, हर बात और हर कामयाबी और हर चीज़ विश्वास से ही चलती है। अगर तुम्हें खुद पे भरोसा है तो तुम हर वो चीज़ कर सकते हो जो करना चाहते हो। उसकी एक कमिटमेंट और उस कमिटमेंट के ऊपर उसका मेहनत। अब वो दिन रात सिर्फ इंग्लिश की किताबें पढ़ने लगा। अब वो हर वो प्रयास करता जो उसकी इंग्लिश इंप्रूव करने में उसकी हेल्प करती। चाहे वो कुछ भी हो, वो कभी पीछे नहीं हटता। और यही चीज़ धीरे धीरे उसकी उस कमी को दूर कर दी जो उसकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली थी। उसने अपनी मेहनत, अपनी संघर्ष और अपनी कंसिस्टेंसी के साथ उसने वो चीज़ सीखी ली जो उसकी लाइफ बदल के रख दी। कॉलेज खत्म होने के बाद काफ़ी सारी कंपनियां कैंपस में जॉब के लिए आई। टीचर ने पहले ही समझा दिया था कि ये इंटरव्यू इंग्लिश में होने वाला है। वो थोड़ा नर्वस था कि वो क्या करेगा, लेकिन उसकी बात फिर से याद आई कि ये ज़रूरी है। उसने अपना इंटरव्यू दिया और उसकी जॉब लग गई। उसकी ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि मेहनत, आत्मविश्वास और सही दिशा में की गई मेहनत अक्सर हमें कामयाब बना देती है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपके इंग्लिश इंप्रूव करने के बारे में ही बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बेहतरीन चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपको भी इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है या फिर आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो, तो आप प्ले स्टोर से कैमली ऐप डाउनलोड कर सकते हो। कैमली ऐप में आप घर बैठे यूएस, यूके, कनाडा के प्रोफेशनल टीचर से इंग्लिश में लाइव क्लासेस ले सकते हो। उसके साथ आपको भी बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं जो आपके इंग्लिश इंप्रूव करने में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। यहाँ पे सारे टीचर्स बहुत फ्रेंडली है, यानी अगर आपसे इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत भी हो जाती है, आप कोई मिस्टेक्स भी करते हो, तो आपको कभी उसके लिए जज नहीं करेंगे। और मज़े की बात यह है कि वो आपको बिल्कुल पर्सनली तौर पे सिखाते हैं। एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपकी पहली क्लास 30 मिनट सिर्फ 44 रुपये मिल जाता है। इसीलिए जो लोग इंग्लिश लिख लेते हैं और पढ़ लेते हैं, जिनको इंग्लिश बोलने में बड़ी दिक्कत आती है, उनके लिए ऐप उनकी बहुत हेल्प करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अभी जाके कैमली ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। अब वीडियो में वापस आते हैं। पहले हम बात करेंगे अंग्रेजी सीखने का सबसे आसान उपाय। आपने सुना होगा, मूवीज़ देखो, किताबें पढ़ो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं असर करती हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो होती है कमिटमेंट। ज़िंदगी में कुछ भी जानने के लिए, सीखने के लिए आपका आत्मविश्वास ज़रूरी है। मैं आपको सारे तरीके बता भी दूँ, आप तो भी वो चीज़ नहीं सीख सकते अगर आपके अंदर वो सीखने की इच्छा नहीं है। एक रिसर्च में उन बच्चों से पूछा गया जिनको इंग्लिश नहीं आती या फिर जो इंग्लिश को पूरी अच्छी तरह से बोल नहीं पाते। उनसे ये सवाल किया गया कि आपकी इंग्लिश सीखने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है। जब आप इंग्लिश सीखते हैं तो आपके सबसे बड़ा अंदर डर क्या होता है। लगभग 80% लोगों ने ही जवाब दिया, डर। उनका ये कहना था
कि वो कितना भी सीख ले, उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आता कि वो उस चीज़ को सीख चुके हैं, क्योंकि दिमाग में पहले से साइकोलॉजी बनी हुई है कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती। इसीलिए नंबर 1, खुद से ही इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें। खुद को ही सेंटेंसेस दे और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही डरने की ज़रूरत है। खुद से इंग्लिश में बात करें, क्योंकि ये सिर्फ आप और आपके अंदर और इन दोनों के बीच की ही बात है। इंग्लिश को पढ़ना और समझना दोनों अलग चीज़ें हैं, लेकिन बोलना एक बड़ी बात है। इसीलिए बेसिक चीज़ें ग्रामर्स की नीड है, लेकिन कहीं ना कहीं 90% हमें नीड होती है प्रैक्टिस की। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। कन्वर्सेशन हमेशा आपकी हेल्प करती है किसी भी भाषा को सीखने में। इंग्लिश को छोड़ के अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि दुनिया की कोई भी ऐसी भाषा हो जो आप सीखना चाहते हो, अगर आपको उसको बेसिक चीज़ें ना भी आती हो, अगर आप उस माहौल में रहें, आपको कुछ वक्त या महीनों के लिए छोड़ दिया जाए, तो भी आप बोलने का तरीका सीख जाएंगे। तभी मैं कह रहा हूँ बेसिक चीज़ें नीड है, वो आपकी बहुत हेल्प करती है, लेकिन बातचीत और प्रैक्टिस यही आपको उसमें मास्टर बनाता है। ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, यह एक भाषा है, यह एक बातचीत करने का तरीका है, जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती है। मैं यहाँ पे आपको टेक्निकल और बेसिक चीज़ें नहीं बताने वाला कि आप ये पढ़ो, ग्रामर पढ़ो या फिर और भी सारी चीज़ें पढ़ो जो आपकी हेल्प करेंगी। ये कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है मैं उसके बारे में अवेयर कर रहा हूँ। आजकल सबके पास फ़ोन है, उसमें गूगल ट्रांसलेटर है, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंग्लिश में चैट लिख सकते हैं, फिर बाद में उसको रिवर्स ट्रांसलेट कर सकते हैं कि आपने जो लिखा है वो कितना सही है, कितना गलत है। ये ज़िंदगी आपकी है और उसको बेहतर बनाने की जिम्मेवारी वो भी आपकी है। इसीलिए इंग्लिश की किताबें पढ़ो, इंग्लिश की मूवी देखो, ग्रामर को समझो या फिर सेंटेंसेस को ध्यान से देखो, जो मर्जी वो करो, लेकिन प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ अच्छा अभ्यास करते हैं तो आप इंग्लिश क्या दुनिया की कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, वो बड़े ही आसानी से। किसी और भाषा को सीखने के लिए कभी कोई ग्रामर या कोई टेक्स्ट बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप सिर्फ उस माहौल में रहते हो तो आप उन चीज़ों को ऐसे ही सीख जाते हो। हम इंग्लिश को लिखते हैं, हम इंग्लिश को पढ़ते हैं, हम इंग्लिश को समझते हैं, ये ठीक संस्कृत पढ़ने जैसा है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कभी संस्कृत पढ़ने की कोशिश करी है। जिन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी होगी उन्हें स्टार्टिंग में संस्कृत पढ़ाई जाती है, वो मुझे बताएं कि अगर मैं संस्कृत और इंग्लिश दोनों कंपैरिजन करके पूछूं तो आप कौन सी लैंग्वेज को ज़्यादा ईजी बताएंगे। कहते हैं संस्कृत हर एक भाषा की जननी है। बाकी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और किसी भी तरह का सवाल है तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। तब तक हम मिलते हैं आपसे ऐसे एक और मज़ेदार वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद।